सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब डंकी के ट्रेलर ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है मेरा भाई। यानी कि डंकी के ट्रेलर के फर्स्ट 24 आवर्स के यूट्यूब के व्यूज तो दिन में ही आ गए थे, सुबह में ही आ गए थे, बल्कि मैंने आप लोगों को बता दिए थे। बट भाई साहब अभी थोड़ी ही देर पहले जब मैंने देखा तो डंकी के ट्रेलर के फर्स्ट 24 आवर्स के ऑल प्लेटफॉर्म्स, आप सबको पता होना चाहिए कि भाई शाहरुख खान अपने ट्रेलर को ट्विटर के ऊपर जो उनके अकाउंट है उधर भी रिलीज करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी रिलीज करते हैं, फेसबुक का मुझे आइडिया नहीं, मैं यूज नहीं करता, तो भाई साहब यूट्यूब पर भी आता है। अब गाइस इन सारे प्लेटफॉर्म्स के जो व्यूज है ना वो आ चुके हैं और वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि बनते हैं 103 मिलियन एक सिंगल वीडियो से। तो अब गाइस इसने कौन से रिकॉर्ड ब्रेक किए, क्या चल रहा है? चलने से मुराद ये है कि बहुत से मतलब ऐसी वीडियोस शो हो रही हैं, मिल रही हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये सारे व्यूज फेक हैं। तो बैकएंड पे क्या स्टोरी है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, डंकी के ट्रेलर सिंगल वीडियो थी। भाई आपको पता है शाहरुख की जो लास्ट दोनों मूवीज थी पठान जवान, वो हिंदी के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी आई थी और उनका तमिल डब्ड वर्जन का ट्रेलर एंड तेलुगु डब्ड वर्जन का भी ट्रेलर आया था। बट नाउ भाई साहब डंकी सिर्फ एक लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज में आ रही है और इसका सिर्फ एक ट्रेलर आया जो कि हिंदी ट्रेलर था और सिर्फ एक हिंदी ट्रेलर ने भाई ऑल प्लेटफॉर्म से 100 मिलियन प्लस व्यूज गेन किए जस्ट 24 आवर्स के अंदर और अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया। यानी कि जो इससे पहले शाहरुख की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है इस साल की जवान की ट्रेलर ने ऑल प्लेटफॉर्म से ऑल लैंग्वेजेस से फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर 102 मिलियन व्यूज गेन किए थे। यानी कि हिंदी तमिल तेलुगु तीनों लैंग्वेजेस से ऑल प्लेटफॉर्म से 102 मिलियन और इधर डंकी ने सिंगल वीडियो से भाई साहब फर्स्ट 24 आवर्स में 103 मिलियन व्यूज गेन करके अपना ही रिकॉर्ड क्रिएट किया। मैंने आपको बताया था ना कि इस टाइम भाई साहब बॉलीवुड के अंदर, साउथ की मैं बात नहीं कर रहा, इस टाइम बॉलीवुड के अंदर शाहरुख के लेवल का कोई एक्टर नहीं है। शाहरुख खान ने इतने रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं कि वो अपने रिकॉर्ड्स खुद बीट करेंगे और कोई कर नहीं सकता। हां एक उम्मीद जरूर दिख रही है और वो है रणबीर कपूर एनिमल, क्योंकि एनिमल जो कुछ खेल कर रही है ना वो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बीट करने वाली है और ऑलरेडी उसने किए हैं। तो रणबीर कपूर के अलावा इस टाइम भाई बॉलीवुड में कोई ऐसा स्टार नहीं है जो शाहरुख के सामने टिक पाए। ही इज द बिगेस्ट एंड नंबर 1। और अगर डंकी 1000 करोड़ कर जाती है तो मुझे नहीं लगता कि अपकमिंग फ्यूचर में कोई ऐसा स्टार आएगा जो एक साल में 3 मूवीज लाए, तीनों की तीनों मूवीज को बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनाए, तीनों की तीनों मूवीज को 1000 करोड़ प्लस लेकर जाए। इम्पॉसिबल होगा। आजकल तो भाई साहब एक साल में 3 मूवीज कोई ला ही नहीं सकता है और लाइव भी तो उसमें से एक आधी चलती है, बाकी नहीं चलती। तो भाई एक मूवीज भाई 3 मूवीज आए वो चले 500 करोड़ की, हिंदी नट 1000 करोड़, तो ऐसा सिर्फ किंग यानी कि शाहरुख कर सकता है। नाउ आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सवाल पे कि भाई क्या ये जो 103 मिलियन व्यूज है या अगर सोशल मीडिया को छोड़कर सिर्फ यूट्यूब पर आते हैं तो यूट्यूब के ऊपर क्या सीन है? यूट्यूब के ऊपर भाई साहब ऑलमोस्ट 58 मिलियन व्यूज है फर्स्ट 24 आवर्स में। तो क्या वो फेक है? बताया क्या जा रहा है, इवन कि ये मैंने भी नोट किया था, बाद में मैंने इस पर सर्च भी की तो मुझे पता चला जब डंकी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो ट्रेलर रिलीज होने के फर्स्ट 6 आवर्स, पहले 6 घंटे जैसे ही कंप्लीट हुए तो व्यूज थे ऑलमोस्ट 8 मिलियन मेरा भाई। और जैसे ही 6 घंटे कंप्लीट होने वाले थे, अभी 7 घंटे नहीं थे, तो डायरेक्ट व्यूज 21 मिलियन पर चले गए। बट मैंने आपको बताया था कि सर्वर क्रैश था। जब मेरा भाई ऑलमोस्ट 6-7 मिलियन व्यूज थे ना, तब साथ लाइक्स कितने थे? ऑलमोस्ट 6 लाख प्लस। और 6 मिलियन व्यूज पे 6 लाख लाइक कभी भी नहीं होते, यानी कि 1 मिलियन पे 1 लाख लाइक, क्या बात करते हो, ऐसा नहीं होता मेरा भाई। कम से कम आप मान लें 5-6 लाख व्यूज पर भाई साहब 1 लाख लाइक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब 5-6 या 7 मिलियन या फर्स्ट 6 आवर्स के जो हमें व्यूज शो हो रहे थे 7-8 मिलियन, तो उन 7-8 मिलियन पे 6 लाख लाइक्स इंपॉसिबल था। तो वो सर्वर क्रैश था। सर्वर जैसे जैसे ठीक हुआ 21 मिलियन व्यूज पर गए तो भाई साहब 7 से लाइक्स उस
हिसाब से ठीक हुए। लेकिन अब गाइस सिनेरियो क्या था, ये सारी बातें आपको कैसे पता चल रही हैं, क्या सीन है, मैंने ये कल अपनी वीडियो में बताया था। पहले सालार का ट्रेलर आया, सालार का ट्रेलर देखकर जितने भी शाहरुख फैंस थे उन्होंने नेगेटिव बोला। उन्होंने बोला कि ये कोई ट्रेलर है, बकवास ट्रेलर, कोई बीजीएम, भाई क्या बकवास है। सेम अभी जब डंकी का ट्रेलर आया तो डंकी के ट्रेलर को देखकर सालार के फैंस ने बोला कि ये कोई ट्रेलर है, बकवास। देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बात मैं आपको लिख करके देता हूं। देखो अगर मूवी, जब अभी मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, अभी सिनेरियो क्या है, ट्रेलर तो खत्म हो गए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाले हैं, फिल्म। भाई देखो इन दोनों फैंस को बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा, बहुत एहतियात से। कैसे, अगर डंकी आती है और सालार के मेकर्स कोई पंगा, सालार के फैंस कोई पंगा करते हैं प्रभास के फैंस, तो शाहरुख के फैन छोड़ेंगे नहीं मेरा भाई। या फिर अगर सालार आती है और शाहरुख के फैन पंगा लेते हैं तो क्या सालार के फैन छोड़ेंगे? इससे होने क्या वाला है, फैंस को कुछ भी नहीं होगा। फैंस ने कौन सा अपने पैसे लगाकर फिल्म बनाई है, इससे भाई नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ मेकर्स को। मैंने क्या बोला था, एज अ न्यूट्रल पर्सन होकर आप फिल्म देखें। मास मसाला में सालार का ट्रेलर भाई बहुत अच्छा है, और क्लासिक फिल्म में भाई डंकी का ट्रेलर बहुत अच्छा है। ये दोनों ट्रेलर्स बहुत अच्छे हैं, और मैं तो अभी भी बोलूंगा कि दोनों फिल्म्स भाई 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती हैं। और खुद शाहरुख खान ने बोला था कि पॉजिटिव रहो भाई साहब, इतनी नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती। तो ये जितने भी अभी सब, मैं तो भाई साहब ऐसे नूबड़ों को भी देखता हूं जिनको सालार जैसा बवाल ट्रेलर पसंद नहीं आया और वो डंकी के ट्रेलर की इतनी तारीफें कर, यानी कि फैंस ना, ऐसा नहीं होता मेरा भाई। एज अ न्यूट्रल पर्सन लेकर चलो, क्योंकि देखो फिल्म से क्या है, देखो कितने शाहरुख फैन होंगे मुझे बताओ ना। जवान की लाइफ टाइम कलेक्शन हुई ऑलमोस्ट 1150 करोड़, 1150 करोड़। पठान की टोटल कलेक्शन हुई 1050 करोड़, 1150 करोड़ और 1050 करोड़। उसमें से कितने शाहरुख फैन होंगे यार? मैक्स कर लो 500 करोड़। 500 करोड़ की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है, मान लेते हैं वो शाहरुख फैन से आई है। जो बाकी 600 करोड़ कलेक्शन है वो कहां की है? वो है न्यूट्रल पर्सन की, मुझ जैसे पर्सन की। मतलब कि न्यूट्रल पर्सन को यहां पर टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अब भी अगर सालार एंड डंकी के फैंस ने कुछ ऊपर नीचे सीन किया तो भाई इन दोनों फिल्म्स का जितना नुकसान होने वाला है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने देखो, मुझे पता था ऐसा इम्पॉसिबल है। फैन वॉर होना किधर लिखा है भाई? 110% होती है। बट जब भाई साहब सालार की अनाउंसमेंट हुई थी कि सालार इस मतलब के 22 को आने वाली है, मैंने तब भी बोला था कि सबसे पहले तो ये गलत है, सालार के मेकर्स को 22 को नहीं आना चाहिए। भाई साहब डंकी ने 1 साल पहले ये डेट बुक करके रखी है। दूसरी चीज, अगर आ रही है तो अब सालार के फैंस को चाहिए कि वो बोले कि हम डंकी भी देखेंगे, और डंकी के फैंस को चाहिए कि हम बोलेंगे सालार भी देखेंगे। इफ फिल्म्स अच्छी हुई तो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। जनरली पॉइंट आउट, इससे क्या पॉजिटिविटी पैदा होती। मैं हैरान हूं, शाहरुख खान बोलते हैं पॉजिटिव रहो और खुद शाहरुख फैन पॉजिटिव नहीं रहते। अलग सिनेरियो चल रहा है। और दूसरी नंबर पे सालार का भी यही सीन है। तो होप फॉर द बेस्ट। देखो सिंपल सी बात है, या इन दोनों मूवीज का बहुत नुकसान होने वाला है, या दोनों ही मूवीज भाई सब 1000 करोड़। अभी क्या हो रहा है, अभी शाहरुख फैन कहते हैं सालार गिर जाए, उधर से सालार फैन कहते हैं डंकी गिर जाए। भाई कैसे गिरे? आपके पैसे लगे हुए, आपके पैसे नहीं लगे हुए। मेकर्स ने इन फिल्म्स पे 200 300 करोड़ लगाए हुए हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूं, डंकी का एक प्रोडक्शन हाउस नहीं है भाई साहब, रेड चिलीज भी है, राजकुमार खुरानी प्रोडक्शन भी हाउस भी है, जियो भी है। उनके पैसे डूब जाएंगे और क्या। और सालार की बात करूं, ओम्बले फिल्म्स है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले बता दूं वो एक बहुत ऊपर लेवल पर चल रहा है। तो क्या करना क्या चाहते हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी होप फॉर द बेस्ट भाई, न्यूट्रल पर्सन, एज अ न्यूट्रल पर्सन होने के नाते मुझे अभी भी लगता है कि दोनों फिल्म्स के कंटेंट में दम है। होप फॉर द बेस्ट, मजा आने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।